माय डियर स्टूडेंट, तो आज का जो वीडियो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रश्न आप सभी को परीक्षा में छूट ना सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो आपके पहला ऑप्शन है अंबेडकर, दूसरा बी में ऑप्शन है आपका कांशीराम, सी ऑप्शन है मायावती और डी ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांशीराम इसका सही आंसर है। दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? ऑप्शन ए में है निर्धनता, बी में है गरीब अशिक्षा, सी में है विषमता और डी में है विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी विकास। तीसरा सवाल है, दल बदल कानून लागू होता है? ऑप्शन ए में है सांसदों एवं विधायकों पर, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति पर और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपका 3 नंबर सवाल का सांसद एवं विधायकों पर सही ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? ऑप्शन ए में है कर्नाटक, ऑप्शन बी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है बिहार। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो कह सकते हैं कि आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। छठा सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1992, ऑप्शन बी में है 1995, ऑप्शन सी में है 1999 और ऑप्शन डी में है 2003। तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन ऑप्शन नंबर सी यानी 1999 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की ओर। किसके नेतृत्व में 1970 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर होगा। 8वां सवाल है, 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 2010, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2015 और ऑप्शन नंबर डी 2019। तो इसका जो होगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2019। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ऑप्शन ए में है ज्वार, ऑप्शन बी में है धान, ऑप्शन सी में गेहूं, ऑप्शन डी है जूट। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं। 10 नंबर सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1908 ईस्वी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1907 ईस्वी में टाटा जमशेद जी ने किए थे। 11 नंबर सवाल है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका अपना पटना सही आंसर होगा।
बात करते हैं 12 नंबर सवाल की, तो कह रहा है कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है। ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी है बेगूसराय, ऑप्शन सी है आपका भागलपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो ये कुशेश्वर स्थान जो है वो दरभंगा जिला में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट है। 13 नंबर सवाल है वाष्प चालित रेंज इंजन का आविष्कार किया था। अब्राहम डर्वी, ऑप्शन बी में है जेम्स वाट, ऑप्शन सी में है जॉर्ज स्टीफेंसन, ऑप्शन डी में है रॉबर्ट फुल्टन ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जेम्स वाट वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए में है 1850, ऑप्शन बी में है 1852, ऑप्शन सी में है 1854 और ऑप्शन डी में है 1858। तो कह सकते हैं कि इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1854 ईस्वी में प्रथम सूती कपड़ा मिल स्थापित हुआ था, वो भी मुंबई में। 15 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए में है फरवरी 1917, ऑप्शन बी में है नवंबर 1917, ऑप्शन सी में है अप्रैल 1918, ऑप्शन डी है दिसंबर 1918। तो सही जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917। आगे बात करते हैं 16 नंबर सवाल की। मार्टिन लूथर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दार्शनिक, ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ, ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक, ऑप्शन नंबर डी समाज सुधारक। तो अगर बात करते हैं तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धर्म सुधारक। 17 नंबर सवाल है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। ऑप्शन ए में है 10.86%, ऑप्शन बी में है 12.20%, ऑप्शन सी में है 13%, ऑप्शन डी में है 24%। इसका जो सही आंसर होगा 10.86%, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 18 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंडीगढ़। 19 नंबर सवाल है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1969 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1971 ईस्वी में। आगे बात करते हैं 20 नंबर सवाल। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए महापौर, ऑप्शन नंबर बी नगर प्रधान, ऑप्शन नंबर सी नगर सचिव, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महापौर। 21 नंबर सवाल है आपका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी वाशिंगटन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनेवा। 22 नंबर सवाल है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में है 1991, ऑप्शन बी में है 1993, ऑप्शन सी में है 1995, ऑप्शन डी में है 1997। तो इसका जो स्थापना हुआ था वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1995। आगे 23 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए में है 1991, ऑप्शन बी में है 1993, ऑप्शन सी में है 1995, ऑप्शन डी में है 1997। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1993 ईस्वी में। 24 नंबर सवाल है बिहार संपन्न है। ऑप्शन ए खनिजों में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी कृषि में, ऑप्शन डी पशुपालन में।
तो बिहार जो संपन्न है उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि में। अगला सवाल है 25 नंबर। तो 25 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। 26 नंबर सवाल है किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है, ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है केरल में। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। 27 नंबर सवाल है रेल वर्कशॉप स्थित है, ऑप्शन नंबर ए जमालपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी भगवानपुर में, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा में। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर में। 28 नंबर सवाल है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, ऑप्शन नंबर ए धनबाद में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी रायपुर में और ऑप्शन नंबर डी गुवाहाटी में। तो कह सकते हैं मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है ऑप्शन नंबर बी यानी दिल्ली में। 29 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने वाला व्यक्ति, जिसमें ऑप्शन है आपका पहला अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर बी पारसियों ने, ऑप्शन नंबर सी मुसलमानों ने, ऑप्शन नंबर डी पंजाबियों ने। इसका जो सही आंसर होगा आपका अंग्रेजों ने यानी ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए जमीन, ऑप्शन बी में मुद्रा, ऑप्शन सी है खेतों की कागजात, ऑप्शन डी है मालगुजारी के रसीद। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा। 31 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1965 में, ऑप्शन नंबर बी 1969 में, ऑप्शन नंबर सी 1975 में, ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी में। इसका जो किया गया था ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 1969 ईस्वी में। 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन नंबर डी है 1927। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1929। 34 नंबर सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1923 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1925 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1934 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1939 ईस्वी। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी और इसका स्थापना करने वाले व्यक्ति थे केबी हेडगेवार। 35 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी में है व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी में है लाला हरदयाल। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको WC बनर्जी भी बोला जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, जिसके स्थापना किए थे A.O. ह्यूम ने। 36 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1855 में, ऑप्शन नंबर बी 1857 में, ऑप्शन नंबर सी 1885 में, ऑप्शन नंबर डी 1887 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1857 ईस्वी में। 37 नंबर सवाल है। हीराकुंड बांध है, ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी बिहार में,
और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो कह सकते हैं हीराकुंड जो बांध है उस ओडिशा में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 38 नंबर सवाल है, सुंदरबन है ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी पश्चिम बंगाल में। 39 नंबर सवाल है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ऑप्शन ए टीन, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी लौह अयस्क। तो एल्युमिनियम बनाने में जिसका इस्तेमाल होता है वो ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं। 40 नंबर सवाल है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी में है पेरिस, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क में। 41 नंबर सवाल है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1820 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी। 42 नंबर सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1863 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1864 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1871 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1872 ईस्वी में। तो फ्रैंकफर्ट का जो संधि हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1871 ईस्वी। तीसरा सवाल है 43 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी में हुआ था। 44 नंबर सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में है 1848 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1864 में, ऑप्शन सी है 1867 में, ऑप्शन डी है 1883 ईस्वी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में। और दास कैपिटल लिखने वाले व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, और दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है 45 नंबर की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 46 नंबर सवाल है की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आतंकवाद, ऑप्शन बी रेल दुर्घटना, ऑप्शन सी सुनामी, ऑप्शन डी सांप्रदायिक दंगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सुनामी। 47 नंबर सवाल है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए? ऑप्शन ए गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर, कहीं नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उच्च भूमि पर। 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी पुनपुन। तो बिहार का जो शोक कहते हैं वो कोसी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। तो इस वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस बार 2025 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो से कम 10 से 15 सवाल तो ज़रूर आएंगे। तो इस वीडियो को पूर्णतः रिवाइज करें, कम से कम 2 से 3 बार देखें ताकि आने वाले सवाल ना छूट पाए। एग्ज़ाम में जो भी सवाल आए वो छूटे ना और सही से उसका आंसर आप कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।